अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और आज हम इस वक्त कारगिल के खुंदरमान इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ सारे टीम मेंबरान हैं। सिल्क रूट जो सेंट्रल एशिया के साथ हमें मिलाता था, तो सिल्क रूट के हवाले से आज हम एक ख़ास जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं मोहतरम आरिफ शबीर सर, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्क रूट की क्या अहमियत थी और आज किस हालत में सिल्क रूट है। जी शरीफ साहब, ये जो सिल्क रूट है इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है। ये जो सिल्क रूट था ये 2 कबल मसीह से 15 कबल मसीह तक रहा है। ये चीन से स्टार्ट हुआ है। इसकी तिजारत, रेशम की तिजारत जो स्टार्ट हुई है चीन से हुई है। और वहाँ पे एक डायनास्टी थी, हान डायनास्टी से ही इसका जो है इर्तिका हुआ है और इसका वजूद वहीं से हम पकड़ते हैं इस चीज़ को। सिल्क रूट न ही एक बर्री रास्ता था बल्कि ये बहरी रास्ता भी था। और ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ को मिलाता था। और जैसे आज हम देखते हैं मुख्तलिफ एयरवेज़ के रूट्स होते हैं और मुख्तलिफ ये बहरी रूट्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक रूट हुआ करता था। तो यहाँ से तिजारत होती थी रेशम की, स्पाइसेस की, साल्ट की और बहुत सारी जो चीज़ें थी। इवन टेक्नोलॉजीज़ को भी ट्रांसफ़र किया जाता था, एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसफर्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र बिटवीन द वेरियस कंटिनेंट्स। और हम देख सकते हैं कि एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को और फिर मेडिटेरेनियन सी तक, बल्कि इटली और अमेरिका तक ये मिलाता था। ये अजीम रास्ता जो तारीखी रास्ता है। और इस रास्ते की 2 मुख्तलिफ ये शाखें हैं। एक शाख तो इसकी नॉर्दर्न शाख है, यानी शुमाली रास्ता जो इसका हुआ करता था। शुमाली रास्ता इन पहाड़ी सिलसिला जात से गुजर के चाइना से फिर गुजर कर एक रास्ता काशगर की तरफ जाता था। काशगर, ये वही काशगर है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। यानी काशगर का एक सिलसिला है सेंट्रल एशिया में, पहाड़ी सिलसिला है और उस तक ये जाता था। तो एक रास्ता तो वहाँ से ये होके गुजरता था। आज टेक्नोलॉजी के दौर में, आज जबकि इतनी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इतना हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उस ज़माने में घोड़ों की मदद से, ऊँटों की मदद से और जो जितने भी हमारे ज़राए मौजूद थे उस वक्त, एक मुल्क से तिजारत हुआ करती थी इन चीज़ों की। और एक रास्ता मैंने कहा कि शुमाली जो रास्ता था वो काशगर की तरफ जाता था और उसी शुमाली रास्ते में एक पहाड़ी सिलसिला इसी रूट का, सिल्क रूट का, फिर कज़ाकिस्तान जाता था। और कज़ाकिस्तान से होते हुए ये फिर सेंट्रल एशिया में फरगना वैली है उज़्बेकिस्तान में, तो वहीं से होके फिर ये मेडिटेरेनियन यानी मिडल ईस्ट, इजिप्ट वगैरह वहीं से होके गुजरता था। तो हम देख सकते हैं कि यानी शायरों ने भी इसको नील से, यानी इजिप्ट से नील से लेके ताबखा के काशगर, हम उसको ये रेलेवेंस भी दे सकते हैं कि कैसे ये सिल्क रूट उन दिनों अपने पुरतपाक अंदाज में शदोमद के साथ ये सिल्क रूट दुनिया भर में मशहूर था, कारआमद था। इसका जो जुनूबी सिलसिला है, इस रूट का जुनूबी सिलसिले में हम देखते हैं कि जुनूबी सिलसिले में फिर हिंदुस्तान के प्लेन्स आते हैं, गंगीज़ के प्लेन्स आते हैं और वो प्लेन्स होके फिर लद्दाख, तिब्बत, बल्कि ब्रह्मपुत्रा से भी होके, दैट मीन्स कि ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड हुआ करता था। और इस इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड में मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपस में मिलते थे, तिजारत करते थे, रहन सहन, सिविलाइजेशनल एक्सचेंज होता था, मतलब लैंग्वेज का एक्सचेंज हुआ करता था। और लैंग्वेज के एक्सचेंज से फिर लोग आपस में इंटर मैरिजेस भी हुआ करती थी और इससे तमद्दुन वो फ्लोरिश होता था, उसकी नशोनुमा हुआ करती थी। यह है इसका एक तारीखी पस मंजर। तो ये एक उस सिलसिले की एक कड़ी है और यहाँ से एक निशानी भी मौजूद है कि किस तरह कि यहाँ से करगिल से होते हुए, इस हुंदरमान इलाके से होते हुए, आप तस्वुर में लाइए कि कैसे वो कारवां चलता होगा और किस तरह एक्सचेंज होता होगा, ये आप आज अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है। तो दोस्तों,
सिल्क रूट के हवाले से हम बात कर रहे थे और हम पहुंचे हैं मुंशी अजीज़ भट्ट म्यूज़ियम में, जो कि कारगिल में वाक़ा है। ये म्यूज़ियम किन के नाम पर रखा गया है और इसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से हम जानना चाहेंगे मोहतरम आरिफ शबीर सर से। जी, ये जो अजीज़ अहमद, मुंशी अजीज़ अहमद थे, ये बड़ी ही एक तारीखी शख्सियत गुजरी है। 1880 में इनकी पैदाइश हुई है और इनका इंतकाल फिर 1950 के करीब हुआ है। और जो ये प्रोफेशन उनका था वो महकमे माल से वाबस्ता थे, पटवारी थे। और फिर 1915 में उन्होंने सबकदोशी हासिल की है। इनके हवाले से बड़ी अहम चीज़ ये है कि इन्होंने सिल्क रूट की पहचान जो है वो मंजर आम पे लाई है, फ़रोग दिया है इस चीज़ को। और इस बात का ये गमाज है कि सिल्क रूट में जितने भी उस वक़्त ताजरान थे वो किस तरह मुख्तलिफ़ अक़साम की तिजारत किया करते थे। कारगिल में इसका म्यूज़ियम बना हुआ है, जिसको हम मुंशी अजीज़ अहमद के म्यूज़ियम से याद करते हैं। शुरू में इस कंपनी का नाम था मुंशी अजीज़ अहमद एंड सन्स, मतलब ट्रेडिंग कंपनी थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जो तिजारत की जो बुनियाद स्टार्ट जो किया है, उनके पास थे तकरीबन 6000 कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, और उनके निस्बत से उन्होंने ये तिजारत शुरू कर दी। और ये जो म्यूज़ियम है, इसमें जितनी भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जितनी भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उस वक्त सिल्क रूट में इस्तेमाल होती थी, वो इस म्यूज़ियम में महफूज है। एक और दिलचस्प बात इनके बारे में आई है कि मुंशी अजीज़ अहमद जो थे बाद में महाराजा के दौर में पेटिशन राइटर की हैसियत से बल्तिस्तान का रीजन, तो इसमें ये जो ये वजारत थी महाराजा की, तो इसमें ये बतौर पेटिशन राइटर के काम किया करते थे। उनकी बड़ी तारीखी हैसियत भी है और अहम शख्सियत मानी जाती है, और अहम शख्सियत सिल्क रूट के हवाले से मानी जाती है। तो नाज़रीन किराम, सिल्क रूट के हवाले से मुफस्सल जानकारी दे रहे थे हमारे एक्सपर्ट मोहतरम आरिफ शबीर सर।